प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन जीने के लिए जो नितांत आवश्यक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब मिल जाए तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा की कुछ और ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो। कभी कभी शान व शौकत के लिए भी हम लोग पीछे भागते हैं। जीवन की ये भाग दौड़ चलती रहती है और इस भाग दौड़ में कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, और वो रिश्ते भी जिसमें माता पिता जो कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो भी कभी ऐसा होता है कि कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो माता पिता को या बहन भाई को जो कनेक्टिविटी उन लोगों के साथ है वो भी कभी फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा ही ऐसा हुआ है कि वो भी ऐसे फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा ही रह गई है। लेकिन जब ऐसा होता है कि उम्र निकल जाती है, तब हमें एहसास होता है कि जो मेन चीज़ें थी, जो मेन हमारी ज़िंदगी की मूल बातें थी, वो पीछे रह गई और हम भागते भागते, पैसों के पीछे भागते भागते हमने बहुत सारे हमारे रिश्तों को छोड़ दिया। कई बार बच्चे वाकई में व्यस्त भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है कि बच्चे व्यस्त ना हो, वाकई में व्यस्त भी होते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि उन बच्चों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाने का समय है, लेकिन माता पिता के लिए समय नहीं है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको हमारा जो एक्सपीरियंस है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत वक्त की है, और वो वक्त यदि बच्चे नहीं देते तो उनका दिल दुखता है। जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उसमें बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बाय चॉइस भी यहाँ रहने आए हैं, बिना किसी मजबूरी के, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको अपने संगी साथियों के साथ जो वक्त बिताने को मिलता है, वैसा वक्त वो बच्चों के साथ या पोते पोतियों के साथ वो नहीं बिता पाते थे, या कई बार वो बच्चों की फैमिली में एडजस्ट ही नहीं हो पाते थे, तो वो बाय चॉइस आए। और मुझे लगता है कि इस नेगेटिविटी को हटा दिया जाए तो एक बेहतरीन विकल्प ये वृद्धाश्रम है, जहाँ पर वो आराम से अपने जैसे हम उम्र साथियों के साथ रह रहे हैं। कभी थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है, कभी प्यार भी है, कभी दोस्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई है तो सही वो जिससे बात कर सकते हैं। तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई और फरीदाबाद के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का आयोजन कर रहा है। ये फ्री आई कैंप्स अंधता निवारण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में इस तरह के आई कैंप्स का सौजन्य कर आमजन को नई रोशनी प्रदान कर सकते हैं। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। एक एक शख्स तोलती आंखें, अनकहे राज खोलती आंखें, वैसे वैसे वो भांप लेती है, जैसे जैसे डोलती आंखें। तुम जो बच्चों में झांक कर देखो, हर जगह प्यार घोलती आंखें। जहाँ लफ्जों की खत्म सीमा है, उससे आगे है बोलती आंखें। जी हाँ, आंखें ही जीवन है और उनके बिना जीवन अधूरा है। निःशुल्क आई कैंप्स के आयोजन की कड़ी में हमने एक और योजना का समावेश किया है। जिस तरह से आमजन के लिए दानदाताओं के सौजन्य से आई कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, उसी तरह से हम एक और प्रयास ये कर रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर विशेषकर बच्चों के लिए निःशुल्क आंखों के शिविर लगाए जाएं, जिससे बच्चों की आंखों की प्रॉपर केयर हो सके। हम विशेष रूप से आभारी हैं श्रीमती मधु अजमेरा जी, पत्नी श्री लोकेंद्र अजमेरा जी, जिनके आर्थिक योगदान से इस आई कैंप का आयोजन कर सके। आप भी इस तरह की फ्री आई कैंप का सौजन्य कर इस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं। इस हेतु विवरण इस प्रकार है। स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क आंखों की जांच हेतु शिविर, दान सहयोग राशि 15,000 रुपए। आंखों की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, साथ दीजिए।
संपर्क करें 9549399993 9649399993। ये बच्चे ही तो हमारा आने वाला भविष्य है। ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश भी मजबूती के साथ उन्नति की ओर अग्रसर होता रहेगा। धन्यवाद। तारा संस्थान के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हमारे कुछ बेनिफिशरीज से कराते हैं। तो ऐसी ही एक बेनिफिशरी देवू कुंवर हैं, जिनको हम तृप्ति योजना के माध्यम से पूरे महीने का राशन और कुछ नकद राशि देते हैं। आइए मिलते हैं देवू कुंवर जी से। देवू जी की पत्नी का निधन करीब 4 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। वो अहमदाबाद में खाना बनाने का काम करते थे। उसके बाद ये गांव में आ गए। 3 बेटियां हैं, जिनमें से 2 का विवाह हो चुका है और अब एक बेटे और एक बेटी की जिम्मेदारी इन पर है। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? देवू कुंवर। कितनी उम्र है? 40। घर में कौन कौन है आपके? लड़का लड़की 2। लड़के कितने? एक ही लड़का है। और लड़की? एक ही। लड़की 3 है। 3 है। हाँ। तीनों की शादी करा दी? नहीं, कितनों की कराई? 2 की कराई है। एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। और आपके हस्बैंड? हार्ट अटैक हुआ तो ऑफ हो गए। कहाँ पे? गुजरात। क्या करते थे वहाँ गुजरात में? रसोई नौकरी। अच्छा, खाना बनाने का हाँ, काम खाना करते थे। बनाने का काम। तो वो कब से रह रहे थे वहाँ पे? वो तो 20 साल से उधर ही रहते थे। तो अभी कितना समय हुआ आपके हस्बैंड की डेथ को? 5 उतरन 6 साल बैठ हुए। 6 साल लगा। तो फिर उसके बाद में फिर आप यहाँ गांव में आ गए? हम गांव में रहते। फिर जब से आप यहीं पे ही रह बस रहे हो? इधर है। जब बच्चे छोटे थे हाँ हाँ। जब से हम इधर ही रहते। इन्होंने बताया कि आय का कोई साधन नहीं है और विधवा पेंशन मिल रही है, जिसे पूरे घर का खर्च चलाना नामुमकिन है। ये खुद भी इधर उधर के घरों में छोटा मोटा काम करने की कोशिश करती हैं। वक्त एक ऐसी चीज है जो चला जाता है लेकिन वापस लौट कर नहीं आता, और शेष रह जाती है स्मृतियां, वो यादें जो कभी मन का सहारा बन जाती हैं, तो कभी खुशी बनकर उभरती है, तो कभी दुख की तीसे बनकर मन में उपद्रव मचाती है। तो इन दोनों बच्चों के साथ और आपके साथ में मतलब घर चलाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? घर चलाने में बेन खेतीबाड़ी में कुछ मिलता ही नहीं है। और 500 रुपया पेंशन आती है। इसके अलावा कोई मेरे पास सारा नहीं है। कोई लोग आते, कोई 500 देते, कोई 200 देते, ऐसे दे के जाते तो हम घर चला लेते। तो आप काम करने नहीं जाते हो? काम करने कहाँ जाए बहन? या गांव में काम नहीं मिलता है? मिलता है तो मिले तो जाए, नहीं मिले तो वाह घर बैठे। किस तरीके का काम मिलता है यहाँ पे? ये कोई बोलाता है कि हमारे घर पे कोई सारा काटना है तो जाते हैं, कोई दूसरा कुछ काम बताते हैं तो जाके कर देते। हाँ। रो मत बेटा, रो मत। हमको कोई बुलाता ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि गुजरात में रही है, इसको काम नहीं अच्छा लगता है बेचारी को, इसीलिए हमको बुलाते हैं। कोई तो घर गृहस्थी का काम करने बुलाते, तड़के में काम करने मुझे कोई नहीं बुलाते। कोई नहीं बुलाता है? तो घर का काम क्या करते हो बेटा? किसी का घर साफ करना है, किसी का गाँव साफ करना है, किसी का गोदड़ा बनाना है, ऐसा काम करते हैं। अच्छा, तो फिर उससे कितने पैसे देते हैं वो? कोई 30 देते, कोई समझदार होते तो ज़्यादा देते। हाँ हाँ। तो फिर क्या होता है बेटा उन पैसों से कैसे घर चलाती हो फिर? तो क्या करें, मैं नहीं चलाए तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बच्चों को कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, स्कूल में पैसा चाहिए। कभी कभी कि आज अपने घर में आदमी नहीं है तो अपन को ऐसी परेशानी होती है, आदमी होता तो ऐसी परेशानी कभी नहीं होती। तो आपके हस्बैंड थे उस समय, आपको कोई परेशानी नहीं थी? कोई नहीं, कभी हमको उधर से किसका ऐसे उठा के ऐसे उठाना न पड़ा। हमको करने ही नहीं देते थे कि मैं कमाऊँ आप खुश रहो। देवू जी का बेटा आदित्य पढ़ लिख कर लेक्चरर बनना चाहता है और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद भी करना चाहता है। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य सिंह चौहान। कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी अभी 17 साल की है। तो बेटा आप क्या बनना चाहते हो? मैं 12वीं के बाद बीएससी करके एक अच्छा केमिस्ट्री का लेक्चरर बनना चाहता हूँ। किन लोगों की मदद करना चाहते हो आप? मैं सबसे पहले उनकी मदद करना चाहता हूँ जो हमारे जैसे गरीब हैं, जिनको बहुत सहायता चाहिए हमसे। तो बेटा आप अपनी पढ़ाई के लिए हमारे से क्या मदद चाहते हो? रोना नहीं है बेटा।
आदित्य, रोना नहीं है बेटा। आपको तो मम्मी का सहारा बनना है ना? हाँ, नहीं रोना है बेटा। आप अगर रोगे ना तो मम्मी भी रोएगी, मम्मी भी परेशान होगी कि मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो अगर आपके लिए कोई अगर मदद करे तो आप क्या कहना चाहोगे? उनको मेरी ओर से बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि वो हम जैसे गरीबों की मदद करना चाहते हैं। पैसा जब पास में नहीं होता तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, और कोई एक हेड पूरा कर भी लो तो दूसरा रुक जाता है, दूसरा पूरा कर लो तो तीसरे पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दिमाग उलझनों से घिरा रहता है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में किसी न किसी का सहारा मिलना जरूरी हो जाता है। मानवीय जीवन में परोपकार का एक अहम स्थान है, ये जीवन भी इसी से ही संभव है। और खाने पीने में क्या परेशानी आ रही? फिर खाने पीने का सामान कहाँ से लाते हो? खाने पीने का सामान तो कोई लोग आते हैं तो कोई 500 देते हैं, कोई 200 देते हैं, इसका ला के घर चलाते हैं। और फिर कभी मान लो अगर कोई नहीं आए और कोई नहीं दे पैसे तो ऐसे ही घर चलाना पड़ता है। कोई नहीं है, पैसा हो तो लाएंगे, नहीं तो ऐसे चला लेंगे। तो पियर ससुराल वाले कोई मदद नहीं करते? नहीं, ससुराल में कोई है आपके देवर जेठ जो मदद नहीं, ये करते हैं? कोई मेरे पति ऑफ होने से आज 6 साल हुए, किसी को हमको 1 रुपया ऐसा नहीं बोला कि ले लड़का तू बिस्किट ला के खा। बहुत टेंशन से नींद नहीं आती है, इसके नींद नहीं आने से बुखार आता है, शरीर में लोई वैसे हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं तो मेरे खून हो से, तुम टेंशन मत करो। तो मैं बोलती हूँ साहब क्या करे, टेंशन नहीं करे तो किसको दे मेरा टेंशन। तारा संस्थान देवू जी को तृप्ति योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए 300 रुपए नकद उपलब्ध करवा रहा है, ताकि घर चलाने में थोड़ा सा सहारा मिल सके। दानदाताओं के लिए इन्होंने अपना आभार प्रकट किया। देव कुंवर, तारा संस्थान से जो मदद मिल रही है आपको, क्या मिल रहा है वहाँ से? तेल, गेहूँ, पैसा और शक्कर, दाल, चोखा, मरस सब मिल रहा है। पैसे कितने मिल रहे हैं आपको? 700 रुपये। तो अब ये सामान आपको मिलने लगा है, इससे कितनी मदद मिल रही है? बहुत सारी मदद मिली है, बहुत सारी। इसलिए मैं तो बोलती हूँ देने वाले का भगवान बहुत मेरे जैसे गरीब जैसे सब आशीर्वाद दे इसको। जो मुझको सामान दे रहे हो और मदद कर रहे हो, ऐसे सब गरीबों को मदद करना, और हमारे जैसे गरीबों का बहुत आपको धन्यवाद है और आशीर्वाद भी है। आपने जाना कि देवू कुंवर जी किन मुश्किल हालात में अपना जीवन यापन कर रही है, और जो आप लोग हमें मदद देते हैं उसके माध्यम से हम इनकी जो सहायता कर पा रहे हैं, उससे उनके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। तो तारा संस्थान उदयपुर, प्रयागराज और फरीदाबाद में एक वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है। 3 स्थानों पर वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है, जहां बहुत से बुजुर्ग आकर के अपने जीवन का अंतिम समय सुकून से बिता रहे हैं। इन वृद्धाश्रम के निरंतर संचालन के लिए हमने एक कॉर्पस फंड की योजना बनाई है, और आप लोग यदि चाहें तो इस योजना में अपना सपोर्ट दे सकते हैं, अपना डोनेशन दे सकते हैं, ताकि तारा संस्थान को आसानी हो इन वृद्धाश्रमों के संचालन में।
तारा संस्थान जो भी काम कर रहा है उसमें हमारे दानदाताओं का, हमारे डोनर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और समय समय पर बहुत से डोनर्स उदयपुर आते भी रहते हैं। ऐसे ही हमारे एक डोनर जेपी शर्मा साहब जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वैसे वो मूल निवासी गाज़ियाबाद के पास लोनी के हैं और वो अपनी 2 पोतियों के साथ यहाँ पर आए थे और तारा संस्थान को विज़िट किया। जेपी शर्मा साहब लोनी में एक हॉस्पिटल का निर्माण भी करवा रहे हैं, फ्री आई हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग और प्लॉट बना करके उन्होंने तारा संस्थान को दिया है। तो आइए मिलते हैं जेपी शर्मा साहब से और उनकी जो विज़िट उन्होंने की तारा संस्थान की, उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। वैसे भी उदयपुर हमारा जो शहर है वो पर्यटन की दृष्टि से भारत के मानचित्र के ऊपर सबसे ऊपर आता है। गोवा और उदयपुर ये 2 सबसे मुख्य पर्यटन के स्थल हैं। तो उदयपुर आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आपको इनवाइट करते हैं हम कि यहाँ आइए और हमारे निमंत्रण पर आइए, तारा संस्थान भी विज़िट करिए और उदयपुर जो हमारा सुंदर सा शहर है उसको भी देखिए और आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो इन चंद पंक्तियों के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एक कदम पर रखी है यूं जिंदगी की लाज, गम का एहतराम किया है खुशी के साथ। नमस्कार।